अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि प्रोजेक्शन क्या होता है, तो प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि एक चीज़ का किसी दूसरे पर साया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दीवार है और उसी दीवार का अगर साया मैं किसी ज़मीन पर फाइंड करूँ, तो उस साए के लिए हम प्रोजेक्शन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। वो दीवार हमारे पास एक वेक्टर होता है और वो ज़मीन कोई दूसरा वेक्टर होता है। अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ मैंने दो वेक्टर लिए हैं। एक ओ ए है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ओ बी जो मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। इस केस में मैं ये करता हूँ कि ये जो एक वेक्टर है ए, इसी ए वेक्टर का इसी बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन, ये देखिए ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसका अगर मैं साया फाइंड करूँ, प्रोजेक्शन फाइंड करूँ, तो ये यहाँ तक है। ओ सी क्या है? ये हमारे पास प्रोजेक्शन है। मैंने क्या किया, इस ए से एक परपेंडिकुलर बी वेक्टर पर ड्रा किया, यानी ए सी वो हमारे पास परपेंडिकुलर है किस चीज़ को? ओ बी वेक्टर को। अब मुझे क्या करना है, ये साया फाइंड करना है, ये प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए यहाँ जब मैंने ये अमल किया कि ए से इससे हम बी पर एक प्रोजेक्शन एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ए सी, तो इस केस में हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और वो क्या है? वो हमारे पास ओ ए सी है। अब ये हमारे पास यहाँ एक थीटा है जो हमारे पास इस वेक्टर और इस वेक्टर यानी ए और बी के दरमियान हमारे पास एक एंगल है जिसको मैंने थीटा का नाम दिया है। अब देखिए कास थीटा हमारे पास क्या होता है? बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, इसके दरमियान रेशो होता है। अब थीटा के सामने जो होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, उसके जो कॉन्साइड साइड होता है वो हमारे पास बेस होता है, और यहाँ चूँकि परपेंडिकुलर है तो 90 बन गया, और 90 के सामने जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि बेस वो हमारे पास क्या है? ओ सी है। तो ओ सी एन इसका मैग्नीट्यूड लूँगा, और इसी तरह हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ओ ए, इसका मैं मैग्नीट्यूड लूँगा। ये हमारे पास आया। अब मुझे फाइंड क्या है? फाइंड प्रोजेक्शन फाइंड करना है, मीन ओ सी फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ओ सी का जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास बराबर होगा ओ ए मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ थीटा। अब ओ ए को मैंने सिंपल स्मॉल ए का नाम दिया है, तो मैं यहाँ ए मैग्नीट्यूड लिखूँगा और काज ऑफ थीटा लिखूँगा। अब कास थीटा मुझे फाइंड करना है कि कास थीटा क्या है। देखिए कास थीटा हमारे पास ये ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आया, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आया। अब मैं ये कास थीटा की जो वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ कि ओ सी जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास बराबर हुआ ए मैग्नीट्यूड कास थीटा की वैल्यू में पुट कर देता हूँ ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। आफ्टर पुटिंग ये ए मैग्नीट्यूड और ए मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ए डॉट बी ये बराबर आया ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है? ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ये हमारे पास ओ सी के बराबर है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर ऑन बी, ये हमने फाइंड किया। इसी तरह अगर मैं इस बी वेक्टर का इस ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड करूँगा, तो ये हमारे पास मैं रफली यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ। यहाँ ये हमारे पास डी आया। अब ये ओ डी जो है ये ओ बी वेक्टर का जो बी वेक्टर है इसी का प्रोजेक्शन है किस पर? ए वेक्टर पर। तो इस केस में हमारे पास जो ओ डी होगा वो बराबर होगा ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड, इसके बराबर होगा। आप अगर प्रोजेक्शन इस तरह हम कहें तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये हमारे पास क्या है? दूसरा रिलेशन है। अब हम एक एग्जांपल कर देते हैं ताकि मज़ीद आपको अच्छी तरह समझ में आए। यहाँ हमारे पास टू वेक्टर है, एक है ए वेक्टर जिसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि
और बी वेक्टर है जिसकी वैल्यू 4i माइनस 4j एंड 7k है। और मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फाइंड करना है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास ये आया है, यानी ए डॉट बी। यहाँ ये जो टर्म है ये हमारे पास नहीं है इस फार्मूले में, सिंपली ए डॉट बी डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो फार्मूला होगा वो ए डॉट बी डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड होगा। तो इस प्रोजेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक ए डॉट बी की और दूसरा बी मैग्नीट्यूड की। तो सबसे पहले मैं अगर बी मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ तो बी मैग्नीट्यूड क्या है, ये है, तो ये 4 स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड अंडर रूट। इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो ये हमारे पास 81, और इसी तरह अगर इसको अंडर रूट से निकालूँ तो बी मैग्नीट्यूड वो हमारे पास 9 के बराबर है। अब ए डॉट बी को अगर मैं फाइंड करूँ तो ए डॉट बी, ए वेक्टर क्या है, वो i माइनस 2j प्लस के है डॉट, और इसी तरह ये हमारे पास 4i माइनस 4j प्लस 7k है। इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो ये हमारे पास 19 के बराबर है, जैसा कि i मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 ये हमारे पास 8 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाई 7 ये हमारे पास 7 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आई थिंक 19 के बराबर आता है। ए डॉट बी ये इसके बराबर आया। अब प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे, मीन ये जो केस है, या मैं अगर बाई वर्ड लिखूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये हमारे पास बराबर आया। ए डॉट बी को हमने फाइंड किया, ए डॉट बी 19 के बराबर है, और ए बी मैग्नीट्यूड वो हमारे पास 9 के बराबर है। ये हमारे पास क्या है, इसका प्रोजेक्शन है किसका, ए वेक्टर का बी वेक्टर। आप बी वेक्टर का ए वेक्टर भी पर भी फाइंड कर सकते हैं।